चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ की। ये एक ऐसी कहानी है जो है तो करीब 3000 साल पुरानी, लेकिन आज भी उतनी ही नई और प्रेरणा से भरी हुई है। तो आइए ओलंपिक की इस अमर कहानी में उतरते हैं। लेकिन इस शानदार सफर में एक ऐसा मोड़ भी आया जो सच में हैरान कर देता है। 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा अचानक रुक गई, और रुकी भी तो थोड़े बहुत समय के लिए नहीं, बल्कि पूरे 1500 सालों के लिए। यही वो मोड़ है जो इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 3000 साल पहले, प्राचीन यूनान की एक पवित्र जगह ओलंपिया से। देखिए, ये सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं था, ये एक धार्मिक स्थल था। और यहाँ जो खेल होते थे वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थे, बल्कि उनके देवता ज़्यूस के सम्मान में एक बहुत बड़ा उत्सव थे। तो सवाल ये है कि इन खेलों का असली मकसद क्या था? दरअसल इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, अपनी शारीरिक शक्ति और कौशल को दिखाना। दूसरा, ये एक तरह से योद्धाओं को युद्ध के लिए तैयार रखने का तरीका भी था। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, वो था यूनान के उन राज्यों के बीच शांति और एकता बनाना जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। और ये शांति वाली बात कोई हवा हवाई नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही मजबूत नियम था। इसे कहते थे ओलंपिक ट्रूस या ओलंपिक युद्ध विराम। ये एक पवित्र समझौता था जिसके तहत खेलों के दौरान सारे युद्ध रोक दिए जाते थे। क्यों? ताकि खिलाड़ी और दर्शक हर कोई सुरक्षित तरीके से आ जा सके। यही भावना इन खेलों की असली ताकत थी। आपको पता है, शुरुआत में ओलंपिक में सिर्फ एक ही इवेंट होता था, एक दौड़, बस। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, ये खेल और भी रोमांचक होते चले गए। फिर इसमें कुश्ती और मुक्केबाजी जैसे ताकत वाले खेल जुड़े। उसके बाद रथों की शानदार दौड़ शुरू हुई, और फिर लंबी कूद और भाला फेंक जैसे इवेंट्स ने इसे एक मुकम्मल रूप दे दिया। आज तो हम देखते हैं कि विनर्स को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि उस जमाने में इनाम क्या था? तब विजेता को पहनाया जाता था जैतून की पत्तियों से बना एक ताज। जी हाँ, कोई कीमती धातु नहीं, बल्कि सम्मान का वो सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सुनहरे दौर का कभी न कभी अंत होता है। हजारों साल तक चलने के बाद प्राचीन ओलंपिक का वो शानदार युग भी खत्म हो गया। एक ऐसा दौर आया जब ये खेल पूरी तरह से जैसे इतिहास में कहीं खो गए। पर ऐसा हुआ क्यों? हुआ ये कि साल 393 ईस्वी में रोमन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने इन खेलों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। उन्हें लगता था कि ये एक पगान यानी गैर ईसाई परंपरा है, और बस उनके इसी एक फैसले ने इस महान परंपरा को रोक दिया। और ये कोई छोटा मोटा ब्रेक नहीं था, हम बात कर रहे हैं पूरे 1500 साल की। जरा सोचकर देखिए, 1500 साल तक ओलंपिक की वो मशाल बुझी रही, ओलंपिया के मैदान वीरान पड़े रहे, और दुनिया इस महान परंपरा को लगभग भुला ही चुकी थी। ये इतिहास का एक बहुत लंबा खामोश दौर था। लेकिन कहते हैं ना, महान विचार कभी मरते नहीं हैं। 19वीं सदी में एक फ्रांसीसी शिक्षक थे, पियरे डी क्यूबर्टन। उन्होंने एक सपना देखा। उन्होंने ओलंपिक की उस भावना को फिर से जिंदा करने का बीड़ा उठाया, और वहीं से आधुनिक खेलों की नींव पड़ी। क्यूबर्टन का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विश्वास था। वो कहते थे, खेलों के माध्यम से दुनिया में शांति लाई जा सकती है। यही सोच आधुनिक ओलंपिक का मूल सिद्धांत बनी। उनके लिए खेल सिर्फ हार जीत नहीं थे, बल्कि दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाने का जरिया थे। और उनकी मेहनत रंग लाई। साल 1896 में एथेंस, ग्रीस में ओलंपिक खेलों ने फिर से जन्म लिया। हाँ, ये शुरुआत काफी मामूली थी। सिर्फ 14 देश थे और 241 एथलीट। लेकिन ये एक बहुत बड़े सपने को सच करने की दिशा में पहला और सबसे मजबूत कदम था। इन नए खेलों के साथ एकता के नए प्रतीक भी दुनिया के सामने आए। ओलंपिक झंडे पर जो 5 छल्ले हैं, वो 5 महाद्वीपों की एकता को दिखाते हैं। इसका मोटो है सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, यानी तेज, ऊंचा, मजबूत, जो आज भी खिलाड़ियों को जोश से भर देता है। और ये आंदोलन बढ़ता ही गया। 1900 में महिलाओं ने पहली बार हिस्सा लिया, और 1924 से विंटर गेम्स भी शुरू हो गए। चलिए, अब इस कहानी में भारत के पन्ने को खोलते हैं। ओलंपिक आंदोलन में भारत का सफर भी बहुत गौरवशाली रहा है, जिसमें उतार चढ़ाव और कई ऐतिहासिक जीतें शामिल हैं।
भारत का ओलंपिक सफर बहुत पहले साल 1900 में ही शुरू हो गया था, जब नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। इसके बाद आया भारतीय हॉकी का वो सुनहरा दौर। 1928 से 1956 तक हमारी टीम ने दुनिया पर राज किया। फिर एक लंबा इंतजार खत्म हुआ 2008 में, जब अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीता। और हाल ही में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन में स्वर्ण जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। और हाँ, जब भी हॉकी के उस स्वर्ण युग की बात होती है तो एक नाम के बिना वो कहानी अधूरी है, मेजर ध्यानचंद। उन्हें यूं ही नहीं हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने जो किया वो आज भी एक मिसाल है। तो ये कहानी हमें ले आती है आज के दौर में, कहानी के आखिरी पड़ाव पर। जो खेल चंद 100 एथलीटों के साथ शुरू हुए थे, वो आज एक ग्लोबल फिनोमेनन बन चुके हैं, एक वैश्विक घटना। याद है, शुरुआत में 241 एथलीट्स थे। अब देखिए, आज ओलंपिक में 200 से ज्यादा देश शामिल होते हैं, 10,000 से भी ज्यादा एथलीट हिस्सा लेते हैं और 30 से ज्यादा खेलों में मुकाबला होता है। ये सच में दुनिया का सबसे बड़ा मंच है, जहां देश दुश्मनी भूलकर दोस्ती और खेल भावना के लिए एक साथ आते हैं। तो आखिर में ओलंपिक हमें क्या सिखाता है? ये सिर्फ मेडल जीतने या हारने के बारे में नहीं है। इसकी असली भावना इस बात में छिपी है कि जीत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है प्रयास करना। ये दोस्ती की, सम्मान की और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की प्रेरणा है। और यही वो भावना है जो ओलंपिक की कहानी को अमर बनाती है।